स्कूल के पास एक बर्गर शॉप है। पिछले साल बर्गर वाला रोज 10 बर्गर बेचता था, एक बर्गर 100 रुपए का। इस साल भी वो रोज 10 बर्गर ही बेचता है, पर अब बर्गर का प्राइस बढ़कर 120 रुपए हो गया है। मतलब जहां बर्गर वाले की रोज की सेल पिछले साल 1000 रुपए थी, वो बढ़ के 1200 रुपए हो गई है। तो क्या बर्गर वाले की प्रोडक्शन बढ़ी या फिर प्राइस बढ़ने के कारण ही ये सेल्स बढ़ गई है? यही कंफ्यूजन क्लियर करती है नॉमिनल और रियल जीडीपी। सबसे पहले नॉमिनल का मतलब समझते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है जब कोई चीज करंट वैल्यू या फिर करंट प्राइस पर दिखे, तो नॉमिनल जीडीपी को करंट प्राइसेस पर मेजर किया जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी प्राइसेस बढ़ने के कारण ही बढ़ जाती है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या फिर ना बढ़े। हमारे एग्जांपल में 10 बर्गर 1000 रुपए के थे और अगले साल वही 10 बर्गर 1200 रुपए के हो गए, तो यार नॉमिनल जीडीपी 20% से बढ़ गई, जबकि प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही है। इसीलिए इकोनॉमी में रियल जीडीपी को कैलकुलेट करा जाता है। रियल जीडीपी बढ़ती है जब सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ती है, क्योंकि रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए फिक्स्ड प्राइसेस लिए जाते हैं। इन फिक्स्ड प्राइसेस को बेस ईयर प्राइसेस भी कहा जाता है। तो जब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इकोनॉमी हमारी 7% से ग्रो कर रही है, तो बेसिकली हमारी रियल जीडीपी 7% से ग्रो कर रही होती है। अगर आप भी यूपीएससी जनरल स्टडीज को ऐसी सिंपल लैंग्वेज में प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ट्रायल क्लासेस को लगाने के लिए अभी व्हाट्सएप पर आईएएस भेजें।